हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 13-30 चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंस है हमें जानना ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर पिछला सारे वीडियोस नहीं देखे तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। सारे चैप्टर्स इसी तरीके से क्लियर कराऊँगा जिस तरीके से इसमें कराऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, तो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो माई सेल्फ शुभम, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है। फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हमें जानना है। तो फर्स्ट है डिफरेंशियल प्लस इक्वेशंस। डिफरेंशियल और इक्वेशंस हम दो चीज़ को मिला के इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होता है, तो एनी इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी एक इक्वेशंस में डेरिवेटिव्स के इन्वॉल्व हो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, फिर है डी टू वाई अपन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर। ये देखिए इक्वेशंस भी है, फिर इसमें डेरिवेशंस ऐड है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डिफरेंशियल। अब इक्वेशंस क्या होता है तो उसके जान लेते हैं। तो एनी इक्वेशंस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ टू एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय द इक्वल साइंस, ठीक है। दो एक्सप्रेशंस होंगे जो कि इक्वल साइन से कनेक्टेड होंगे। दो एक्सप्रेशंस होंगे जो कि इक्वल साइड से कनेक्टेड होंगे, इक्वल साइन से, ठीक है। जैसे देखिए एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स टू प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखिए एक लीनियर हो गया, एक्स प्लस थ्री यहाँ पे स्क्वायर लग गया तो एक क्वाड्रेटिक हो गया। फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लगाए थे, क्यूबिक इक्वेशन हो गया। फिर इसका नोटेशन है, मतलब हम इसको डोनेट कैसे करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश के डिनोट करेंगे, डी टू वाई अपन डी एक्स टू डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के पावर डबल डैश। अब आता है ऑर्डर, एक आता है डिग्री। ऑर्डर और डिग्री में क्या होता है, तो फर्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। किसी एक हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही हम उसको ऑर्डर फाइंड करेंगे। जैसे कि डी टू वाई अपन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर कितने का, दो ऑर्डर का है, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया हमारा, दो ऑर्डर का हो गया। फिर हम देखेंगे डी थ्री वाई अपन डी एक्स टू प्लस डी टू वाई अपन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितने ऑर्डर का हो गया, ये ऑर्डर थ्री हो गया। जैसे कि हम किसी भी एक इक्वेशंस को हम कितनी बार डेरिवेट कर सकते हैं, वही ऑर्डर होता है हमारा। तो देखिए इसको हम दो बार डेरिवेट कर सकते हैं, इसको हम तीन बार कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। फिर आता है डिग्री। डिग्री में क्या होता है, तो डिग्री में दो आते हैं, ठीक है। डिग्री में दो आ जाते हैं। एक आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो पॉलिनोमियल में हो, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस में हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। फिर डेरिवेटिव करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट लगा है, तो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। तो अगर पॉलिनोमियल में आ गया तो क्या होगा, डिग्री इज डिफाइंड होगा। अगर पॉलिनोमियल में नहीं आएगा तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर पॉलिनोमियल में नहीं आएगा तो डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड होगा। जैसे कि हमने डेरिवेटिव किया तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल में है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, तो अगर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो आ गया तो ये लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा, तो ये नहीं हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है डी टू वाई अपन डी एक्स टू प्लस वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या इसमें ऑर्डर कितने होंगे, डिग्री कितने होंगे, तो इसमें ऑर्डर दो ऑर्डर का, देखिए ऑर्डर कितने हैं, दो बार हम इसको डेरिवेट कर सकते हैं, तो ये ऑर्डर दो का हो गया। डिग्री कितने हुए, वन हो गया। जैसे कि डिग्री कितने होगा, तो हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के कितने पावर है, तो कितने हैं, वन पावर है। इसका नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। तो ये हमारा टू और वन आ गया। फिर हम देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स का पावर टू है प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, तो ऑर्डर कितना है, वन है। एक बार हम इसको डेरिवेट कर सकते हैं तो ऑर्डर हमारा वन आ गया। डिग्री कितनी, टू है, जो ये पावर है वो टू है, पावर जो है टू है, तो
टू ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया। अब आता है कि dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या है? ऑर्डर तो 1 है, ऑर्डर 1 है, पर डिग्री देखिए यहाँ पे ऑर्डर 1 है पर डिग्री नॉट डिफाइंड है। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारा किसी भी एक इक्वेशंस में साइन के अंदर साइन एक्स या साइन के अंदर ले लीजिए, साइन के अंदर dy बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस टाइप्स पे नहीं आना चाहिए। साइन हो, यहाँ पे कॉस हो, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। अगर आ रहा है तो साइन ऑफ वाई अपन एक्स या एक्स अपन वाई आना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बता दूंगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिग्री और ऑर्डर नहीं। जब अगर साइन डी वाई बाई डी एक्स में होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जनरल है पार्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल और पार्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि हमारा दिया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल नहीं डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 0, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता चला जाएगा। किसको सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है, ठीक है। 2x को इस साइड भेज दिया तो 2x प्लस में हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0। जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, जनरल सोल्यूशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें c कांस्टेंट आता है। यहाँ पे c कांस्टेंट कोई c चेंज नहीं होता, जन की वेयर c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब c चेंजेस होते रहते हैं, पर इसमें c चेंजेस नहीं होगा, c हट ही जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, कांस्टेंट है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ कोई भी c आ सकता है पर यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे जनरल सोल्यूशन में, और पार्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जो मैंने बताया जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। पार्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जितना ऑर्डर होता है उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर का होगा उतने ही ऑर्डर डिफरेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जितने वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का होगा, जितने ऑर्डर का होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट है मेथड टू सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस के कितने मेथड हैं, तो हमारे पास 3 मेथड हैं। हमारे पास फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास 3 है जिसको हमें सॉल्व करना है। इस 3 मेथड यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मतलब जस्ट वेरिएबल को सेपरेट कर दो और इंटीग्रेट कर दो, मतलब कि वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx f of x comma y is the homogeneous if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda f of x और y कुछ इस फॉर्म में आए। तो होमोजीनियस को पहचाने कैसे, अब पहचाने कैसे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। तो कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब कि उसमें कांस्टेंट नहीं होगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी। इनवर्स, टिग्नोमेट्री, लॉग एक्स एंड ई के पावर एक्स नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होंगे। अगर हुए तो एंगल में एक्स कमा वाई और वाई कमा एक्स होगा, ठीक है, वहाँ पे जो मैं बता रहा था। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें एक्स कमा वाई और वाई कमा एक्स पे एंगल होगा, ठीक है, वो एंगल होगा अगर ये सब होगा। इनवर्स, टिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, टिग्नोमेट्री फंक्शन होगा या लॉग फंक्शन होगा। तो उसके बाद आता है हर एक जोन में वेरिएबल सेम होंगे एंड डिनोमिनेटर जरूर होगा, ठीक है। हर एक जोन में वेरिएबल सेम होंगे पर डिनोमिनेटर उसमें होना जरूरी है, अगर डिनोमिनेटर नहीं होगा तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स कमा वाई, तो पुट वाई इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स करेंगे। फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपन डी एक्स की जगह डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर हम क्या करेंगे, रिमूव एक्स, एक्स को हम रिमूव करेंगे। कहाँ से रिमूव करेंगे, फ्रॉम आर एच एस से रिमूव करेंगे। फिर सेपरेट वेरिएबल, फिर वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट एंड वी गेट द सोल्यूशन, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और सोल्यूशन पा लेंगे।
फिर आता है कि राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, ये दूसरा मेथड है जिसमें कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स कमा वाई होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स अपन डी वाई, ठीक है, यहाँ पे वाई होगा, ठीक है, तो डी एक्स अपन डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपन डी वाई हो जाएगा। फिर हम इसको रिमूव करेंगे, किसको, वाई को रिमूव करेंगे फ्रॉम आर एच एस राइट हैंड साइड से, फिर सेपरेट करेंगे, सेपरेट वेरिएबल करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर गेट द सोल्यूशन, फिर हमें सोल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द लीनियर पॉलिनोमियल इन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, डिफाइन कहाँ पे होता है, लीनियर पॉलिनोमियल इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव पे, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब डी वाई क्या है तो वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और डी एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको पहचाने कैसे, फर्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसके डेरिवेटिव को पावर हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब कि इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव मतलब उसका डेरिवेटिव करने पे जो भी आएगा वो पावर 1 में होना चाहिए। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका जो डेरिवेटिव है आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री लॉग एक्स, फिर एंड ई के पावर एक्स के अंदर नहीं हो सकता। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो इन सब चीज़ों से मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लॉग एक्स एंड ई के पावर एक्स के अंदर नहीं होगा, वो अंदर नहीं होना चाहिए। फिर आता है हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इन वाई इज वाई, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है तो राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई, ठीक है, पी एंड क्यू जो है कांस्टेंट है और फंक्शन ऑफ एक्स और वाई के फंक्शन है, तो राइट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की वैल्यू लिखेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग द फैक्टर आई एफ यूज़ करेंगे जो मैं क्वेश्चन में अब दिखाऊंगा, तो ई के पावर पी ऑफ डी एक्स, ठीक है, तो वाई इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन मतलब कि वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको हम वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा, तो थीटा इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, ठीक है। फिर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स, अगर एक्स है डिपेंडेंट वेरिएबल तब तो डी एक्स अपन डी वाई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा क्यू, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू हो गया, तो सेम चीज़ ये सेम है, ठीक है, इतना तो सेम ही है, इसमें भी है, बस वहाँ पे चेंजेस क्या है, पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट और द फंक्शन ऑफ वाई एंड वाई ओनली, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स ओनली था, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बता दिया थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स ओनली था, यहाँ पे वाई ओनली रहेगा, तो राइट इन द पी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की वैल्यू हम राइट करेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो ई के पावर इंटीग्रेटिंग ऑफ पी डी वाई हो जाएगा, फिर एक्स के साथ यहाँ पे देखिए वाई के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, तो थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, ठीक है, यहाँ पे क्यू है थीटा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं आपके, तो इस सारे टॉपिक्स थे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं, तो अगर अभी तक वीडियो आप लोग देखे हैं तो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक ज़रूर करें और एक शेयर ज़रूर करें जिससे कि आपके साथ जो भी पढ़ रहे हैं उनको मिले वीडियो और उनके अच्छे तरीके से समझ में आए कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगा वीडियो नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा वो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको पीडीएफ फिर नोट्स और अपडेट्स जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको डेली टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी मैं इस चैप्टर्स का क्वेश्चंस का डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन का मैं एक वर्कशीट दूंगा, आप लोग उसको भी कर लीजिएगा, आई थिंक 30 से 40 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, आपको बस पेपर देने जाना रहेगा, ठीक है। तो प्लस
आप लोग यहाँ कर लीजिए। मुझे अगर मुझसे कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे कोई भी क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करते हैं, SR एजुकेशन मेरा इंस्टाग्राम का नाम है, ठीक है। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन जान लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री इट डिफाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री पूछा है इस इक्वेशंस का, इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पूछा है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम जितनी बार भी इक्वेशंस को डेरिवेट कर लेंगे वो होगा हमारा ऑर्डर होगा, फिर उसके पावर जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द के पावर जो भी होगा वो डिग्री होगा, ठीक है। था हमारा ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि हम 2 बार इसको डेरिवेट कर सकते हैं। इसके पावर 3 है तो हमारा ऑर्डर कितना हुआ 2 एंड डिग्री इज 3। नेक्स्ट है, राइट द ऑर्डर एंड द डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिफाइंड है तो हमारा ऑर्डर कितना हुआ 2 हुआ, साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ई के पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें पता करना कि ऑर्डर कितना है डिग्री कितना है। तो देखिए हमारे पास तो ऑर्डर पता चल जा रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है कि हमारा ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 2 है। पर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है कि यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स है, मिस्टेक नहीं मतलब कि थोड़ा सा सोचने के लिए दे दिया है कि माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिया है। तो डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा नहीं होना चाहिए साइन के साथ, साइन एक्स के साथ। तो ये हमारा इसको क्या नॉट डिफाइन, मतलब डिग्री हमारा नॉट डिफाइन करेंगे, ना कि 2 हम डिग्री लिख दें, ठीक है। डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन लगाना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे समझते हैं, पहचाने कैसे। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था। हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कुछ दिस इज द फॉर्म, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में ये है, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, पी ऑफ वाई दिया है, वाई अपन एक्स दिया है और डी वाई बाई डी एक्स के साथ प्लस में। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग फंक्शन हमने कुछ इस टाइप का इसको हमने यूज़ किया। तो अब हमें यूज़ करने के लिए तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x dx। तो हम इसको क्या करेंगे, ई के पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक। देयर फॉर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो वाई के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था एक्स को, तो वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4। हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, फिर एक्स के पावर 4/4 प्लस सी आ गया। तो हमारा वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, तो एक्स के पावर 3/4 प्लस सी अपन एक्स, कुछ इस टाइप का वाई हमारा आ गया था। हमें वाई ही निकालना था डिफरेंशियल इक्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2025 में आया था। तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एक्स डी वाई, ठीक है। तो हम पहले रीअरेंज करेंगे द इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे किसमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई अपन एक्स। इस तरह से हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तरीके से बना दिया हमने। फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई अपन एक्स, कुछ इस टाइप से बन गया। तो एक इस टाइप का दिख रहा है, तो हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेटिंग वाई अपन एक्स फ्रॉम द बोथ साइड गिव्स द स्टैंडर्ड फॉर्म। हम सेपरेट करेंगे वाई अपन एक्स को दोनों साइड से, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x वाई, वाई अपन एक्स कर सकते हैं 1/x वाई इज इक्वल टू 2x, ठीक है। 1/x तो माइनस हो जाएगा ना, तो 2x हो गया। तो फिर हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x, तो हमें पी ऑफ एक्स मिल गया 1/x और पी क्यू ऑफ एक्स मिल गया हमें 2x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फंक्शन यूज़ किया हमने। तो पी ऑफ एक्स डी एक्स को तो मैंने किया इंटीग्रेटिंग आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/x डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स आ गया, ई के पावर लॉग एक्स माइनस एक्स इनवर्स। तो आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग द स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x सिंप्लीफिकेशन, जो हमारा 1/x यहाँ पे आया था, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1/x आया था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड फंक्शन से, हमने स्टैंडर्ड फंक्शन से मल्टीप्लाई किया। तो 1/x को हमने मल्टीप्लाई किया डी वाई बाई डी एक्स के साथ, माइनस 1/x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/x टू के पावर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपन एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से x चला गया,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वाई अपन एक्स इज इक्वल टू 2 dx, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वाई अपन एक्स इज इक्वल टू 2 dx, तो हमने 2 को इंटीग्रेट किया तो 2x प्लस सी आ गया, वाई अपन एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो y की वैल्यू कितनी आई, 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स आ गया, ठीक है। तो हमारा कुछ इस टाइप से y की वैल्यू आ गई, ठीक। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर से ट्राई कर लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है। 2-3 बार तो कर ही सकते हैं, 2 से 3 बार इसको आप लोग ट्राई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आई थिंक 3 या फिर 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 5 नंबर में तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, जो क्वेश्चंस इतनी बड़े में हुआ है, ठीक है। मुझे 2 स्लाइड लेने पड़े इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और आई होप कि आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा अब तक कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, किस टाइप्स का नहीं। तो प्लीज़ अब एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि आज शाम तक मैं इसका PDF ज़रूर भेज दूँगा। टेलीग्राम पे आज ही जुड़ जाइएगा आप लोग, मेरे चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, और इसके साथ साथ आपको मैंने नाम भी बता दिया है कि SR एजुकेशन है, उसी पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को कैसा वीडियो लगा। और हाँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आप लोगों का हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।